तो लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, और इसमें जो क्वेश्चन है, फॉर इच मॉलिक्यूल सर्कल एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप। इफ फंक्शनल ग्रुप इज एन अल्कोहल then identify it as 1 degree, 2 degree and 3 degree. Some molecules will have more than one functional groups. In those cases circle and name all the functional groups present. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये एल्कीन है, ठीक, ये एल्काइन है। ये हम लोग देख चुके थे कि एल्कीन और एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए, ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसके बाद ये इस पर चले आइए, ये कौन सा हो गया, साइक्लिक, ठीक। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ अल्कोहल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर है, ठीक। इसमें देखिए ये जो दिख रहा है ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये जो अल्कोहल है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर इसमें देखिए कि यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, ठीक है, ये साइक्लिक, ठीक है। यहाँ इसको देखिए, ये कंप्लीट क्या है, अल्केन, ठीक है। फिर ये ईथर। इसी तरीके से फिर ये अल्कोहल हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर ये हो गया एरोमेटिक, और साथ में ये हो गया एल्काइन, सॉरी एल्कीन, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन, देख लीजिए। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपको कंपाउंड दिया जा रहा हो कुछ इस तरह का, ठीक है, जैसे मान लीजिए Br, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर Cl, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ये हो गया एल्कीन, ठीक। यहाँ पर ये हो गया आपका एक हेलोजन, और यहाँ एक हो गया दूसरा हेलोजन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रहा है हेलाइट, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कुछ और अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे टाइप ऑफ अल्कोहल को लेकर, जैसे कि टाइप ऑफ अल्कोहल अगर आपको फाइंड करने के लिए दे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिया जा रहा हो, ठीक, तो हम लोगों को पता है कि ये जो अल्कोहल है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन विच all types of alcohols are present, ठीक। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सारे अल्कोहल्स प्रेजेंट हों, तो
अब आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ एक OH ग्रुप जोड़ दें, ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल, अगर एक OH यहाँ जोड़ दें तो 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोगों को 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 3 डिग्री कार्बन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 डिग्री कार्बन था, तो इसमें सिंपली एक OH ग्रुप जोड़ दिए तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में सेंटर पर देखिए कार्बन है और इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक ऊपर। अब इसमें आप एक OH ग्रुप को जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल के बारे में हम लोग जाने, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो सवाल, एक अच्छा सवाल यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या ये तीनों अल्कोहल डिफरेंट हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों अल्कोहल बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रही है? ऑल alcohols are similar because they have same chemical properties. ये तीनों सिमिलर इसलिए है क्योंकि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि कहीं पर भी अगर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाए या सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो इसको अलग बोल दिए, इसको अलग बोल दिए और इसको अलग बोल दिए। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए। अब जैसे एमाइंस, ये भी हम लोग देखे हुए हैं पिछले क्लास में, बस हम आपको बता रहे हैं कि इससे कुछ क्वेश्चंस या कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं रहे, हम लोग अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो एमाइंस की जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, यही है, ठीक है, यानी NH2। और ये एमाइंस भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, ठीक है। पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि R जितना अटैच होगा वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरा तरीका अगर देखें तो हम लोग ये भी एक तरीका निकाल सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोगों को बनाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग कैसे बना सकते हैं, हम लोग इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, एमाइंस NH, ठीक है, 1 डिग्री। 2 डिग्री अगर हम लोगों को बनाना है तो 2 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरीके का कुछ NH, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3 ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। और अगर 3 डिग्री एमाइंस बनाना हो तो कुछ भी इधर एल्काइल ग्रुप जोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कि CH3 यहाँ पर जैसे इस तरह से अगर हम लोग कर दिए तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों एमाइंस है, दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है क्योंकि यहां पर सेम रीजन है, बिकॉज they have different chemical properties. इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए कभी भी
यहाँ एमाइन के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइंस को बिल्कुल भी सेम कंसिडर नहीं करना है हम लोगों को। हमेशा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एमाइन अलग होगा क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसलिए ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर 2 डिग्री है तो वो भी डिफरेंट होगा और 3 डिग्री है तो वो भी डिफरेंट एमाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एमीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फिर हाइड्रोजन के बेसिस पर हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 डिग्री एमीन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, देखिए 1 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए, मतलब आप अपने तरीके से डिफरेंट वे में दिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम लोग ऐसा कुछ दिखाएं NH, ठीक है, NH2, फिर इसमें देखिए कौन कौन सा अमीन है, इसमें भी हम लोगों को दिख रहा है। जैसे कि ये 1 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। ये कौन सा अमीन हो गया, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। ये कौन सा है तो इसमें भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना, इस बेसिस पर यानी कि कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एमीन को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाई कर सकते हैं और वो तीनों अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए ये कौन सा अमीन है। हाँ, ये अमीन नहीं है, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज एन एमाइड, ठीक है। क्योंकि एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है, H, ठीक है, यहाँ से कोई R जुड़ा हुआ है या फिर यहाँ पर HR' कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप जो आप लोगों को हम बोले थे कि आप पढ़ के रखिएगा, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा, तो उसमें अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी ये देखकर पता लग रहा होगा कि ये एमीन नहीं है, ये एमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये देख लीजिए कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। तो अल्कोहल, एमीन और इन दोनों के तरह, मतलब कि अल्कोहल और एमीन के तरह इस एमाइड को भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए कि एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बेसिकली कैसा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C+O N, ठीक है, और ये H, दिस इज द एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो अब इसी में हम लोगों को क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड को फॉर्म करना है, ठीक। तो कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बताइए। तो यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासीफाई करने का हम लोगों का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा कि प्रीवियस केसेस में था, ठीक है। तो अब जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को 1 डिग्री बनाना है, जैसे 2 डिग्री बनाना है और 3 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, C+O N, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, H, अब इसके केस में C+O, ठीक है, H, और यहाँ पर मान लेते हैं CH3, ठीक है। सॉरी, N तो हम लोग जोड़े ही नहीं, C+O N H और CH3। इसी तरीके से C+O N, अब यहाँ पर कुछ भी हम लोग जोड़ दें, जैसे कि इस तरीके से कुछ भी, क्या, तो ये 3 डिग्री एमाइड हो गया।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। दीज आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर जैसे कुछ इस तरह का हम लोग फॉर्म करें, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके का। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो देखिए 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, फिर जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ CH3, जैसे यहाँ CH3, तो फिर ये 3 डिग्री एमाइड। ये बस हम आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर दिया जा सकता है और कैसे कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि हाउ मेनी एमाइंस आर 3 डिग्री एमाइंस, तो इस गिवन स्ट्रक्चर में एमाइंस फाइंड करना है कि 3 डिग्री एमाइंस कितने हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा एमाइन हो जाएगा? 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ये एक अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन यहाँ पर ये 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 डिग्री एमाइन। यहाँ ये D है। ठीक है, तो 9th क्लास में आइसोटोप्स के बारे में पढ़े होंगे हम लोग, अभी फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। बस अभी के लिए ये याद रखिए कि ये जो D है ना, ये H को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग D से करते हैं, और तीसरा ट्राइसियम होता है जिसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहाँ पर भी D, T वगैरह कुछ भी जुड़ा हुआ रहे तो वहाँ उसको H समझिएगा। तो अब बताइए, जैसे ये H, अब ये H, तो ये कौन सा हो गया? कौन सा एमीन यहाँ पर ये हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर फिर D इक्वल्स H, तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री एमीन हो गया। ठीक, अब इसमें कौन सा एमीन? तो ये एमीन नहीं, अमाइड होगा, क्योंकि फिर नाइट्रोजन से कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसी बात को। फिर जैसे कि हम लोगों को हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है 2, एक काउंट टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन कंपाउंड, और इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड्स फाइंड करना है। तो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? तो देखिए, यहाँ एक अल्कोहल, दूसरा, ठीक है, फिर यहाँ पर अल्कोहल, ठीक, एल्कीन, ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन, ठीक है, ये कौन सा एमीन? 2 डिग्री एमीन, ये पूरा एमाइड। ठीक है, तो अब देखिए कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, क्योंकि अल्कोहल के बारे में जस्ट हम लोग अभी डिस्कस किए कि ये देखिए यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो तो सेम फंक्शनल ग्रुप है।
तो इसीलिए इसमें जो टोटल फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो टोटल फंक्शनल ग्रुप्स इक्वल्स 6। ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड्स। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड को आइडेंटिफाई करना है। तो फिर हम लोग हाइड्रोजन अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एटम हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, तो कौन सा एमाइड हो जाएगा, 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री एमाइड। ठीक। यहाँ पर भी देखिए कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका कौन सा एमाइड हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए ये भी कौन सा एमाइड हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये हम लोग देख चुके हैं, या तो COOH या C डबल बॉन्ड OOH। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को पहचानने का एक अच्छा तरीका ये है कि OH ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, दोनों एक साथ प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है, एक साथ, कोई भी गैपिंग नहीं होगी। ठीक। तो अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे अब मान लीजिए कि अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन अगर दिया जाए कि जैसे अगर दे दिया जाता है कोई भी कंपाउंड इस तरीके से अगर दिया जाए, सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड O, हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक नहीं होगा, दिस इज नॉट द कार्बोक्सिलिक। ठीक। क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक के लिए क्या चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, यानी OH और कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो C है, उसके साथ O जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये कीटोन, और यहाँ पर ये क्या, OH अलग, तो इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है। तो अब जैसे देखिए H C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। अब जैसे इसी से क्या कर दीजिए, एक CH3 ग्रुप को जोड़ दीजिए, CH3COOH, ये कहलाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है। कॉमन नेम्स है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है, इसको याद रखना है, आगे काम आएगा ये सब। ठीक है ना। अब जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये कहलाता है ब्यूटायरिक एसिड। ये सब कॉमन नेम है। अब CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग कहेंगे वैलेरिक एसिड। ठीक है। अब जैसे ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। अब इसी में आप एक OH ग्रुप को जोड़ दीजिए, ये कहलाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक। अब जैसे कि O C डबल बॉन्ड O CH3 और इससे जुड़ा हुआ है COOH। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एस्पिरिन। ठीक है। ये क्या कहलाया,
एस्पिरिन कहलाया। अब जैसे पीएच ये फिनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH, पता है, इट इज कॉल्ड सिन्नामिक एसिड। ये सिन्नामिक एसिड कहलाता है। ये सब कॉमन नेम है, नोट कीजिए। कुछ एसिड्स ऐसे हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सम एसिड्स इन विच 2 COH groups are present। तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि COH, COOH, इसको कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अब एक CH2 को बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, COOH, COOH, ये बन गया मेलोनिक एसिड। ये क्या कहलाएगा? मेलोनिक एसिड। अब एक और CH2 ग्रुप को बढ़ाइए, CH2, CH2, COOH, COOH, ठीक। ये बन गया सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या कहलाया? सक्सिनिक एसिड। एक और CH2 को बढ़ाइए, तो COOH, CH2, CH2, 2, 1, 3 CH2 और COH, 2, यहाँ पर 3, इट इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, नोट कीजिए। था 3, अब इसमें एक और इंक्रीज करेंगे CH2 ग्रुप को, तो COOH, CH2, 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 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 3, 4, तो COOH। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे, ये हो गया 3 का ग्लूटारिक, ठीक है। ये कहलाएगा एडिपिक एसिड। क्या कहलाएगा? एडिपिक एसिड। तो कितने हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, ठीक, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब इस बार लास्ट हम लोग क्या करेंगे? एक और CH2 को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा पिमेलिक एसिड, COH, CH2, 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 3 CH2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, CH2, COOH, ये कहलाएगा पिमेलिक एसिड, ठीक है, नोट कीजिए। जैसे C डबल बॉन्ड C, COOH, COOH, ठीक है, इसको कहेंगे मैलेइक एसिड, ठीक है। अब COH ग्रुप को उधर भेज दीजिए, ये H, यहाँ पर ये H, ठीक है, ये कहलाएगा फ्यूमेरिक एसिड। ये इसका सिस फॉर्म है, हम लोग आगे आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, एंड दिस इज ट्रांस फॉर्म, ठीक है। एक होता है थैलिक एसिड, आज के क्लास के लिए लास्ट, COOH, COOH, यानी बेंजीन एरोमेटिक रिंग से 2 COH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
ये कुछ कॉमन नेम्स थे जिसको हम लोगों को मतलब याद रखना है, ये पूछा जाता है और आगे के क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो भी इससे पहले हुई हैं वो रिपीट होंगी। तो इससे ये होगा कि कम से कम हम लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नोमेनक्लेचर अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी। तो जब हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर का नॉलेज, ये तो कॉमन नेम्स थे इससे पहले जो भी स्ट्रक्चर्स करवाए हैं, और वो सब हेल्प करेगा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे।